जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज फिर हमारे समाज की एक बेटी हैवानियत का शिकार हुई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेहा निषाद की, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में केराकत की रहने वाली थी। और उनका सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद गला घोट के बेरहमी से हत्या होना बहुत ही दुखद है हमारे समाज के लिए। लेकिन ये बात तो वहीं ख़त्म नहीं होती। आगे जैसे ही लड़की के पिता को जानकारी होती है घटना की, वह सूचना देता है ग्राम प्रधान को, और ग्राम प्रधान जी आते हैं। इसके बाद उल्टे लड़की के पिता को धमकाने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन की धमकी देते हैं कि आपकी बेटी की हत्या हुई है, आप उल्टे फंस सकते हैं। गले में जो गमछा था, जिस गमछे से उसकी गला घोट की हत्या हुई थी, उस पर आपके फिंगरप्रिंट आ चुके हैं। लड़की का पिता डर जाता है। उसे डराया जाता है कि आप अगर ये सूचना पुलिस को देंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी, इसलिए इस सूचना को पुलिस तक ना पहुंचा के आप जल्दी से जल्दी जो है दाह संस्कार कर दीजिए। और प्रधान जी वही मामले को ख़त्म कर देते हैं। हाँ, दाह संस्कार हो गया, पूरा सबूत मिट गया। कि बात यहाँ नहीं ख़त्म होती, बात शुरू होती है, बात पुलिस तक जाती है, पुलिस प्रशासन आती है, एसपी पहुंचते हैं और मुख्य आरोपी विनय पाठक पकड़ा जाता है। एसपी के सामने आता है और पूरा का पूरा जुर्म कबूल करता है। वो के सामने पूरी तरीके से सही जुर्म कबूल करने के बाद विनय पाठक की कोई वीडियो क्लिपिंग नहीं बनती है, नहीं बनने दिया जाता है। एसपी नहीं बनने दिया ताकि उसके बयान को बदला जा सके। आपको बताएंगे कि उस नाबालिग बच्ची के परिजनों का क्या कहना है। परिजनों के अनुसार रात में बच्ची सोई थी, अपने 7 साल के भाई के पास सोई थी। आसपास उसके 11 साल के भाई, उसके दादी, सब लोग सोए थे। रात में 2 लोग मुंह बांध के गमछे से आते हैं, लड़की का मुंह बंद करके उठा ले जाते हैं। उतने में 7 साल के भाई की नींद खुल जाती है, लेकिन उसे जान से मारने की धमकी, शोर न मचाने की धमकी दी जाती है कि शोर मचाओगे तुमको भी मार देंगे। और लड़की को उठाकर घर से 200 मीटर की दूरी पर एक सुनसान झाड़ी में ले जाया जाता है। वहाँ पर एक युवक पहले से मौजूद होता है। 2 आए, एक पहले से मौजूद, मिला के 3 हो गए। और तीनों ने उसके साथ बेरहमी से दुष्कर्म करके उसकी गला घोट के हत्या कर दी। घटना की जानकारी जब लड़की के पिता को होती है तो वो गांव के प्रधान को बुलाते हैं। गांव के प्रधान आते हैं और लड़की के पिता को बरगलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि आप ही उल्टे फंस जाएंगे, क्योंकि गमछे पे आपका फिंगरप्रिंट आ चुका है। आपने लड़की के जो मतलब आपकी बच्ची जो है उसका गला रेत के जैसे गमछे से कस के हत्या हुई है, उस पर आपका फिंगरप्रिंट वो आ गया है, आप उल्टे फंस सकते हो, इसलिए आप पुलिस कार्रवाई ना करके जल्दी से जल्दी लाश को जला दीजिए। कितनी अजीब बात है ना, कि इंसाफ भी नहीं मांगने दे रहे हैं। क्या प्रधान का फर्ज नहीं होता कि वो पुलिस कार्रवाई करे? भाई, उनके संरक्षण में उनका गांव है, उनके देख रेख में है उनका गांव, उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधान किसको बचा रहे हैं? एसपी, पुलिस प्रशासन किसको बचा रही है? अगर यही चीज एसपी के लड़की के साथ हो, प्रधान की लड़की के साथ हो, तो क्या ये लोग ऐसा करेंगे? आखिर वो आज हमारे समाज की बेटी है, निषाद समाज की बेटी है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उसके पीछे कोई खड़ा होकर आवाज़ उठाने वाला नहीं। उसको आप चाहे जैसे बरगला देंगे, कानूनी धमकी दे देंगे, वो चुप हो जाएगा। उसको पैसे नहीं चाहिए, आपकी राहत धनराशि नहीं चाहिए, उसको न्याय चाहिए एक बाप को। सारा बयान देने के बाद मुख्य आरोपी पूरा बयान देता है कि नहीं, मैंने मारा है, मैंने गला कस के मारा है, मैंने सब कहने के बाद पूरा का पूरा उसका बयान बदल दिया जाता है और कहा जाता है कि बच्ची के साथ उसका अफेयर था, बेटी के साथ उसका अफेयर था, 1.5 साल से अफेयर था, तो वो शादी के लिए टॉर्चर कर रही थी तो उसको मार दी। ले भाई, तूने प्यार किया, ठीक है, अगर प्यार किया था तो शादी करना तो लाजमी वो कहेगी। अगर तुम शादी नहीं कर सकते तो उसको अपने
बहकावा में क्यों लाए? बहला फुसला के तुम तो अपना काम कर लिए, उसकी जान ले लिए तुम। अगर तुम दोनों का अफेयर था, वो शादी के लिए बोल रही थी, तो इसमें गलत क्या था? अगर तुम शादी नहीं कर सकते, तुम एक ब्राह्मण होके एक निषाद समाज की लड़की से शादी नहीं कर सकते, तो ये लेवल तुमको पहले सोचना चाहिए था ना। 1.5 साल तुम्हारा अफेयर कैसे चला? जवाब दो मुझे। अगर लड़की शादी के लिए कह देगी तो तुम उसका रेप करके हत्या कर दोगे। कल के तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, तुमको कैसा लगेगा? इतना ही नहीं, इसके बाद आते हैं विधायक। वहाँ का कोई सरोज विधायक है, बीजेपी का विधायक आता है और परिजनों को थोड़ा सा उम्मीद हो जाता है, थोड़ी सी उम्मीद हो जाती है परिजनों की कि शायद आए हैं विधायक जी तो कुछ करेंगे। जी बिल्कुल, विधायक जी जाते हैं और देखते हैं हाँ तुम्हारे तो मरे ही है, तुम्हारे तो घर भी नहीं है यार, तुमको जो है आवास नहीं मिला, तुमको आवास मिलना चाहिए। अबे तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हम पूरा बिल्डिंग बनवा के देंगे हम। अस्मिता, तुम्हारी बेटी के साथ अगर ऐसे रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, सामूहिक बलात्कार हो जाए, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाए, हम तुमको पूरी की पूरी बिल्डिंग बना के देंगे। बच्चा लोगे? बिल्डिंग चाहिए या न्याय चाहिए? तू भी तो किसी का बाप होगा, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, बेशरम नालायक। वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए तुम लोग तो ऐसे आते हो जैसे लगता है कि बस तुम ही भगवान हो, पूरे मसीहा बन के आ जाते हो। जब नहीं कर सकते, जब तुमसे सत्ता नहीं संभाली जाती तो छोड़ दो ना, काहे कर रहे हो? लड़की के मामा द्वारा बताया जाता है, लड़की के मामा द्वारा बताया जाता है कि कुछ दिन से लड़की के फ़ोन पे, लड़की की दादी के फ़ोन पे, लड़की के बाप के नंबर पे रॉन्ग नंबर आता था, और रॉन्ग नंबर दिन में 20 बार 25 बार आता था। भाई साहब, रॉन्ग नंबर एक बार आते हैं, बार बार नहीं आते, ठीक है? रॉन्ग नंबर आता था, लड़की को परेशान किया जाता था, उसको गाली दी जाती थी, गिनी गिनी गाली दी जाती थी। इस चीज़ को लेकर लड़की के पिता से उस नंबर पे झड़प भी हुई थी। वो नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उस नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग चेक होनी चाहिए। उस 3 नंबर आ रहे थे, तीनों नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग चेक होनी चाहिए। कौन है, कहाँ से है, क्या लोकेशन है उसकी, और क्या बात हुई है। अब नहीं होगा तो कब होगा? ये सारी घटना लड़की को रॉन्ग नंबर से परेशान करने के बाद, उसके बाप से गाली गलौज की झड़प होने की बात की है। तो पूरा आशंका कहाँ जा रहा है, पूरा शक कहाँ जा रहा है? रॉन्ग नंबर पे जा रहा है। तो रॉन्ग नंबर तो जिंदा है ना अभी, उसको आप पता करो। मान लो लड़की को तो जला के ख़त्म कर दिए, कहाँ बैठे हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार। निषाद समाज की बेटी गई है। राम और निषाद राज का बड़ा संबंध था ना, कहाँ गया संबंध? समाज की बेटी हूँ, इसलिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ। मेरी आवाज़ पूरे बहुजनों की आवाज़ है। आप इसकी उच्च स्तर की जांच कराइए। और मुख्य आरोपी तो 3 थे ही। एक मुख्य आरोपी विनय पाठक, उसके अलावा उसके 2 जो साथी थे उनको भी पकड़ा जाए, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। और साथ में उस ग्राम प्रधान को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने सबूत मिटाया, लड़की के बाप को धमकाया, उनके अनभिज्ञ होने का उसका फायदा उठाया। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करती है तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। हम लोगों का आक्रोश बिल्कुल जायज़ है। एक के बाद एक हमारी माताओं बहनों के साथ ही इस तरह से अत्याचार हो रहा है, आखिर कब तक सहेंगे हम लोग? और मैं एक ही बात बार बार कहती हूँ, जब भी मेरे सामने रेप जैसी घटनाएं आती हैं तो सोशल मीडिया पे एक ही चीज़ मैं बार बार चीख चीख के कहती हूँ कि अगर प्रशासन से उसका काम नहीं हो रहा है, वो मुख्य आरोपी को हमारे सामने लाए, हमारे सामने सौंपे, उसको ला के खड़ा करें। हम समझते हैं कि हमको क्या करना है, हम उसको सजा देंगे, हम न्याय देंगे।